एक स्तंभ है, ओम खम ब्रह्म है, उस भगवान को सब तरफ अनुभव करते हुए संध्या में बैठा करें। सब और एक बार प्रकृति को निहारें, अपने जीवन के उत्कर्ष को, अपने जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उन सब के साथ प्रसन्न चित्त हों और इस प्रसन्न मन के साथ भगवान की भक्ति के लिए बैठें। अब हम ऋषि दयानंद ने जिस संध्या का बहुत सुंदर सा विनियोग किया, क्योंकि पहले तो ऋग्वेदी ब्राह्मण अपने ढंग से ऋग्वेदीय संध्या करते थे, यजुर्वेदी लोग यजुर्वेदीय संध्या करते थे और उनमें भी शाखा वाले, काण्व शाखा वाले अपनी संध्या करते थे, वाजसनी माध्यन्दिनी शाखा वाले अपनी संध्या करते हैं, तैत्तिरीय शाखा वाले अपनी संध्या करते थे और सामवेदीय लोग, कौथमीय शाखा वाले उस ढंग की, रामायणीय शाखा वाले अपने ढंग की, अथर्ववेद में सौनक शाखा वाले अपने ढंग की करते हैं, पिपला शाखा वाले अपने ढंग की संध्या करते हैं। बहुत तरह से संध्या के रूप थे, यद्यपि वो सभी अपनी अपनी शाखा के विभिन्न मंत्रों को नित्य अभ्यास में रक्षा करने की दृष्टि से भी करते थे। लेकिन ऋषि दयान ने देखा कि बहुत बार कुछ ब्राह्मणों में छोटा बड़ा का भाव आने लग जाता है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदी ब्राह्मण बड़े हैं, यजुर्वेदी कहते हैं हम बड़े हैं। इस वैदिकों में भी इस तरह का कोई गतिरोध न हो, वो समाप्त हो और सब लोग चारों वेदों को अपना माने और चारों वेद को एक जैसा, एक बराबर माने। यस्माद् ऋचा तस्माद् यज्ञा सर्वोत्तर ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद् यजु तस्माद् जायत। जब वेद स्वयं कह रहा है कि उस परमपिता परमात्मा रूपी उस महान यज्ञ से ही ऋक यजु साम अथर्व आदि उत्पन्न हुए हैं, तो फिर मनुष्यों को भी इस तरह का भेद नहीं करना चाहिए। उस भाव के साथ ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों को लिया और ऋग्वेद के बहुत सारे वो मंत्र सामवेद में भी आते हैं। उस भावना के साथ हम संध्या को करते हैं कि भगवान ने हमको ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान की विद्याएं सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के माध्यम से दी। हम लोग भी थोड़ी तो अपने मन की स्थिति को इतनी पावन पवित्र करें कि जिससे हमें कुछ इन ऋचाओं का ज्ञान स्वतः ही आने लगे। हम ऋचाओं को प्रकट करने का सामर्थ्य या हम में ऋचा प्रकट हो वो सामर्थ्य तो नहीं रखते, लेकिन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिनको संजो करके रखा है और उन्होंने अब तक हम तक पहुंचाया है, तो क्या हम उनकी अमृतमयी संतानें, उनके संवाहक, उनके वंशज इतना भी नहीं कर सकते कि कुछ ऋचाओं को समझकर भगवान की भक्ति में डूब जाएं, भगवान को उसी रूप में जो वैदिक स्वरूप दिया गया है उस रूप में उसको जान सकें। ईश्वर कभी मरता तो नहीं है, ईश्वर ऐतिहासिक नहीं है, ईश्वर अनैतिहासिक है, सदा रहता है। जब पहले ऋषियों को मिला था तो आज क्यों नहीं मिल सकता? यदि ईश्वर ना होता तो ना मिलने की सदैव स्थितियां बनी रहती, लेकिन ईश्वर अब भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो हे मेरे भगवान, तू मुझे भी मिल, मैं तुझे पाने के लिए संध्या में बैठता हूँ और पूरी भक्ति से, पूरे मनोयोग से मैं तेरी साधना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी संध्या के लिए, साधना के लिए, जानकारी के लिए, अपने आप को समझने के लिए और आपको समझने के लिए इस अवस्था में, उपासना के इस भाव में बैठता हूँ, जिसके लिए महर्षि मनु ने कहा, पूर्वम संध्यम जपन तिष्ठन् नैषमेनो व्यपोहति पश्चिमांतु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। कि यदि मैं दिन भर में कुछ दोष कर भी लूं तो संध्या कालीन अपने इस उपासना से उन दोषों को, पापों को दूर कर सकूं, और यदि रात्रि में मुझसे कोई दोष हो तो उनका निवारण प्रातः काल की संध्या से कर सकूं। अर्थात मैं अपने आसपास के क्षेत्र की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और अपने मन, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए इस संध्या को अंगीकार करता हूँ। हे परमपिता परमात्मन, मेरा मन इसमें लगे, मैं आपसे जुड़ सकूं, क्योंकि यदि मैं अभी नहीं जुड़ पाया तो किसी और जन्म में मेरे जुड़ने के लिए सारे द्वार बंद हो जाएंगे। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेदिहातु महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः प्रीत्यस्माद्लोकादमृता भवन्ति। यह केनोपनिषदकार सामवेद के ऋषि कहते हैं कि देखो, यदि इस जन्म में मिलना है और उसको पाना है तो पालो, नहीं तो महाविनाश है। मनुष्य जन्म में रह करके इस प्रयत्न को कर लो। इस भाव से ही प्रभु, मैं अपने इस मनुष्य जन्म में
आपको पाने के लिए थोड़ा सा ही तो समय निकालता हूँ। मुझ पर कृपा करो, मैं इस थोड़े से समय में आपसे पूरी तरह जुड़ सकूं। यद्यपि मुझे अपने समस्त क्रियाकलापों में आपके विद्यमानता का सदैव भान रहना चाहिए, आपकी उपस्थिति का भान रहना चाहिए, तथापि मैं विशेष रूप से संध्या काल में तो आपको कतई न भुलाऊं और इस भाव के साथ आपसे जुड़ता हूँ। सो हम सबसे पहले 3 बार ओम का जप करें, अपने प्रभु को याद करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के द्वारा हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम लेते हुए इस बात को दृढ़ कर रहे हैं मन में कि हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं, दुख नाशक हैं, आनंद स्वरूप हैं, सकल जगत के उत्पन्न करने वाले हैं, वर्ण करने के योग्य हैं, पाप रूप कर्मों के मूल कारण को नष्ट करने वाला तेजस स्वरूप आपका ही तो है। हे ईश्वर, आपकी दिव्यताओं को हम अपने अंतःकरण में ध्यान करने के लिए बैठे हैं। हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करो। इस दृढ़ संकल्प को बनाए रखने के लिए अपनी शिखा का बंधन इसी गायत्री मंत्र के उपरांत हम अपनी शिखा का, चोटी का बंधन करते हैं। और जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, जिनके केस बड़े हैं, वो लोग अपने सारे बालों को संभाल कर बिल्कुल इस तरह से जोड़ लें, इस तरह से बांध लें जैसे कि बालों की भांति लाखों करोड़ों दिशाओं में जाने वाला मन, उसे हम बांध रहे हैं। और इसी तरह से अपने केसों को बांध लें और इस दृढ़ता के साथ, इस संकल्प के साथ, इस गायत्री मंत्र के साथ आगामी मंत्रों का उच्चारण भाव विभोर होकर के करेंगे। यद्यपि मैं संध्या को कई दृष्टि से देखता हूँ और उसके अनेकों अर्थ प्रभु की कृपा से मुझे समझ में आते हैं, लेकिन आज हम एक ही प्रकार का अभिप्राय व्यक्त करेंगे जिसको आप समझेंगे आगे। ओम सन्नो देवीरभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सो हमने यहाँ आपह का नाम लिया और जल हमारे हाथ में है। सो इस जल के माध्यम से, इस जल को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया। सो पहला प्रतीक है वायु के बाद, इस आकाश के बाद, सूर्य, चंद्र और बादलों के बाद, जो मेरे बिल्कुल निकट होकर स्पर्श करता हुआ बता रहा है कि देख, मेरी शक्ति को देख। और इस सन्नो देवी रभिष्टय मंत्र से मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे ईश्वर, हम पर सदैव सुखों की वर्षा करो और हमें अपने अभीष्ट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए सन्नद्ध कीजिए। जल की भांति हमारे मन को शांत रखते हुए, जल की भांति पवित्र रखते हुए, और इसका जो विनम्र भाव, जल सदैव ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अर्थात विनम्र भाव से मैं आपसे जुड़ूं, इस भावना के साथ हम 3 बार आचमन करेंगे, इस शीतलता का अनुभव करेंगे। हाथ को धो लेंगे, प्रक्षालन कर लें, बाईं अंजलि में जल लेंगे। बहुत ही सहज हैं हम अभी अपने प्रभु के साथ, और
किसी तरह का कोई भी व्यामोह नहीं है, किसी तरह का संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो जो भी भाव लाएं बिल्कुल ऐसा माने, जल जैसे स्पर्श करते ही त्वचा के माध्यम से अपने संकेत मस्तिष्क को भेज रहा है कि देख मैं शीतल हूँ। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए हैं कि मैं जल की भांति हूँ, जल में मेरा ही एक गुण विद्यमान है जो शीतलता का है, पवित्र करने का है। सो ईश्वर को अपने ओर सदैव मानिए और उसकी विद्यमानता के साथ संध्या कीजिए। सो अब हमने भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अध्वरगात्राणि शुद्धंति मनः पूतम समाचरेत। आप हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को जल आदि से शुद्ध करने का विज्ञान आपने प्रकट किया है। सो हम अपनी इंद्रियों में सामर्थ्य का भी याचना करते हैं और साथ ही इनकी पवित्रता की याचना, इनकी शक्ति की याचना करते हैं। ये सदैव भद्र कार्यों में लगे, इस भावना से हम इनको स्पर्श कर रहे हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतलकरपृष्ठे। और भी आगे हमें चलना होगा। तैत्तिरीय आरण्यक आदि में सप्त व्याहृतियां लिखी हुई हैं और ये सप्त व्याहृतियां भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम के रूप में हैं। यद्यपि वहाँ उसका बहुत बड़ा प्रकरण चलता है, ऋषियों ने उसको बहुत गंभीरता से एक एक व्याहृति को मंत्रों के साथ जोड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर उनको अपने प्रत्येक इंद्रिय की शुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ जोड़ रहे हैं और उस ईश्वर का एक एक व्याहृति में ध्यान करके अपने इंद्रिय के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस इंद्रिय को पवित्र करो, मैं अच्छा देखूं, मेरी दृष्टि में सदैव अच्छाइयाँ देखने का ही भाव उठे, मैं बुरा ना देखूं और लोगों के साथ मेरा जीवन अच्छा रहे, मैं अच्छा चखूं, अच्छा सुनूं। इन सब बातों को मैं पवित्र भाव को इन व्याहृतियों के साथ देखता हूँ। ओम भूः पुनातु शिरसि, हे प्राणाधार प्रभु, आप सिर को इसमें स्पर्श करते हैं। वह प्राणाधार प्रभु मेरी सोचने के सामर्थ्य को अच्छा रखे। ऐसा ही अगले मंत्रों में भी देखते चलें। वो प्राणाधार, दुखनाशक, आनंद स्वरूप, महान, समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला, परम तपस्वी और परम सत्य है। इस भाव के साथ ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन मंत्रों में हमने परमात्मा की विभिन्न गुणों और सामर्थ्य का, उसकी विभूतियों का ध्यान किया है और इंद्रियों का जो मार्जन किया, शुद्धि की, संकल्प लिया, ये सब तो बाहर के अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए था। अब हम अपने प्राणमय कोश को भी शुद्ध कर लें और इस प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए प्राणायाम करें। 3 बार बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे।
झटके से एकदम श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद यथा सामर्थ्य रोक कर रखते हैं। जिन लोगों को हृदय संबंधित कोई व्याधि है या उच्च रक्तचाप है, वो लोग इसको तीव्रता से ना करें, और अथवा इसे ना ही करें तो श्रेयस्कर होगा। सो आपने जब भी इस प्राणायाम को किया उस समय भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, इन भावों को भी अंदर ही अंदर विचार करते रहें। इन सारे अर्थों को विचार करते रहें, अर्थों की भावना करें, और उसके साथ ही 3 प्राणायाम न्यूनतम करें। जिस समय हम संध्या में बैठते हैं, अपने मन को इस प्रकार के आदेश भी देते हैं कि वह किसी प्रकार का हिंसा का भाव, असत्य का, चोरी का और संयमहीनता का और किसी भी प्रकार का परिग्रह का भाव ना रखे। हमने अपने ओर के आडंबरों को, अपने आसपास के बहुत सारी इकट्ठी हुई चीजों को दूर रखना है। प्रयत्न करें कि धरती पर बैठें। यदि आप बैठ सकते हैं या आपको चिकित्सक ने मना नहीं किया है, तो हो सके तो अपने आप को बिल्कुल एक सन्यासी की तरह, साधु की तरह, अपरिग्रह के साथ एक फक्कड़ बाबा की तरह से धरती पर बैठें, और एक कंबल या कोई भी चटाई, मृगछाल आदि जो भी है उस पर बैठकर कम से कम साधनों को इर्द गिर्द रखें। और इसके साथ हमने यम का पालन स्वतः ही कर लेना है। नियमों का पालन भी हमको करना है। हमने शुद्धि की है, संतोष पूर्वक, अर्थात सब ओर से मन को हटाकर हम ये काम कर रहे हैं। भगवान के प्रति हमने समर्पित कर दिया है। स्वाध्याय पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक हम इसे कर रहे हैं। सो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का पालन हम इस पूरी की पूरी संध्या की सज्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और नियम के बाद आसन हमने जमाया हुआ है, धरती पर हम बैठे हैं। प्राणायाम हमने कर लिया है। प्राणायाम होने के बाद मन स्वतः ही एकाग्र होने लगता है। लेकिन यदि एकाग्रता में विघ्न आ रहा है तो उन विघ्नों को अघमर्षण मंत्रों से दूर करने की कोशिश करें। या तो मन अनुराग में, मोह में जाता है, या द्वेष में जाता है, या अति महत्वाकांक्षा, कल्पना और इच्छाओं में चला जाता है। ऐसा करते हैं। इन अघमर्षण मंत्रों के द्वारा इस मोह को, इस द्वेष को, इस पूरे के पूरे इस व्यामोह, महत्वाकांक्षा और इच्छाओं के प्रवाह को, कल्पनाओं को इन अघमर्षण मंत्रों से मर्षित कर देते हैं, मर्षण कर देते हैं। इनको पूरी तरह नष्ट करते हैं। देखते हैं कि भगवान ने कैसी सृष्टि की है, मेरे पिता ने कितना महान संसार बनाया है, और उस महान संसार को बनाने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले मुझ पुत्र अथवा पुत्री में हीन भावना न आए। जब वो अकेला इतना कुछ कर सकता है तो मैं अपने न्यून सामर्थ्य वाला कुछ तो कर ही सकता हूँ। मुझसे पहले भी तो ऋषि मुनियों ने किया है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। मैं उन समस्त ऋषियों को, नूतन ब्रह्मचारियों को
उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने इतना कुछ ध्यान और तप से अर्जित किया, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। सो इस अपने अंदर के हीन भाव को मिटाने के लिए अघमर्षण मंत्रों का भाव अपने हृदय में रखें। अथवा किसी को अहंकार हो गया है, मैं बहुत विद्या वाला हूँ, धन वाला हूँ, पद वाला हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मठ और मंदिर का मालिक हूँ, सो उसको भी सोचना है, ए भोले व्यक्ति, क्या है तेरे पास? उस ईश्वर को देख, उसने इतना कुछ किया, फिर भी लेस मात्र भी उसमें अहंकार नहीं है। वो अपने आप को, अहंकार को व्यक्त करने का किसी तरह का कोई प्रकल्प नहीं करता है। मुझे भी विनम्रता, अहंकार शून्यता सीखनी होगी। पाप ना कर पाऊं, इसके लिए भी अघमर्षण मंत्रों के इन भावों में डूब जाऊं जिसमें कहा है कि वो ईश्वरित है। अरे तू कौन सा पाप कर रहा है? शाश्वत सत्य तो वही है, क्यों छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद करता है? इसलिए वो रित है, वो सत्य है, अंत में वही सत्य है। कर्मों के अनुसार फल तुझे भोगना ही पड़ेगा, इसलिए पाप में न जा। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वसि। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। महाअर्णव को सृष्टि के पूर्व भी महाप्रलय की जब अवस्था थी, उसमें भी वो समाधिस्थ था। सूर्य चंद्र आदि को उसने पहले कल्पों की भांति बना दिया है, सजा दिया है पूरे ब्रह्मांड को। हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरी समस्त विभूतियों का ध्यान करता हूँ और पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूं, मेरा मन कहीं ना जाए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। हम पुनः 3 बार जल से आचमन करें। गृहस्थ लोग अपने अनेक कार्यों को करते रहते हैं और उनमें साधना के तत्व अपने बाहर के झंझावातों के कारण कुछ कम होते जाते हैं। उनमें आलस्य भी शीघ्रता से पनपता है। ये सुस्ती न हो, आलस्य न हो, इसलिए सन्नो देवी रभिष्ट मंत्र से एक बार फिर आचमन करेंगे हम। 3 बार लीजिए जल। प्राणायाम से रुक्षता न आए और स्वर आपका ठीक से चलता रहे, कंठ अवरुद्ध न हो और जल के द्वारा पुनः शीतलता का अनुभव कर लो, इसलिए एक बार फिर आचमन कर लिया गया। अब हम इस मन की हमने फिर बारी लेनी है। इस मन को ना थोड़ा सा इस पर विचार करना है कि बिल्कुल भी यद्यपि हमारी बातचीत भगवान से प्रत्यक्ष हो रही है, जैसे जल प्रत्यक्ष है, ईश्वर मुझे सुन रहा है और मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ कि वो ईश्वर मेरे सब ओर है, अंदर है, बाहर है, दाएं बाएं सब ओर है, आगे है, दक्षिण में है, पीछे है, उत्तर में है, नीचे है, ऊपर है, मुझे लेस मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। पुनरपि अपने मन को दृढ़ करने के लिए, इस मन को थका देने के लिए, अरे तुझे कोशिश करनी है तो और भाग के देख ले। यदि मेरा अभ्यास नहीं बना है और किसी का नहीं बना है तो उसको दौड़ाइए। इसको कह दो कि तेरे मन की परिक्रमा, हे मन, तो जितनी परिक्रमा करनी है कर ले। लेकिन वेद मंत्र तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो प्राची दिशा में, मेरे सम्मुख की दिशा में, सामने की दिशा में, क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि सूर्य की भांति अग्नि के द्वारा उसने बता रखा है कि ये तेरे पैदा किए हुए नहीं हैं, हे तुच्छ सामर्थ्य वाले मनुष्य, ये मैंने उत्पन्न किए हैं, इसलिए मेरी शक्ति पूर्व में है। मैं तेरा इन सूर्य की किरणों के बाण की भांति रक्षा कर सकता हूँ, करता हूँ। तुझे इस बात का मालूम नहीं है, पता नहीं है कि मैं तेरी सदैव रक्षा करता हूँ। सो पूर्व की ओर तू देख, और जो बात तुझ में आती है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से बहुत मोह हो रहा है, अज्ञानतावश हो रहा है, जानकर हो रहा है, अरे
इन सूर्य की किरणों में, इस अग्नि में ऐसा कर एक मन के इस भाव से कहे कि इन सारे द्वेषों को आग लगे, ये सारे द्वेष इन किरणों में जल के भस्म हो जाएं। मुझे इस द्वेष से जो अज्ञानता से हुआ है या जान के हुआ है, ये निश्चित रूप से अंततोगत्वा मेरी मूर्खता ही है। मैं किससे द्वेष कर रहा हूँ? कोई मुझसे द्वेष कर रहा है तो उसको भी तू नष्ट कर डाल। ये तेरा रक्षा कवच, ये तेरे बाण मुझे अलग अलग विभूतियों से इसी प्रकार तुझसे मिलने में बाधक ना बने, क्योंकि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तो यही भाव तो मुझे रोकेंगे। इनको मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु। और दक्षिण की दिशा में जो ये इंद्र है, परम शक्तिशाली तेरी सामर्थ्य की जो प्रतीति मैं कर रहा हूँ, और जो पितर हैं, विद्वान लोग हैं, जो डांट कर भी कह देते हैं कि किसी नटखट बच्चे को भी बोलते हैं कि तुझे सही राह पर चलना है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं चलना है, तिरछे रास्ते पर नहीं चलना है। वैसे ही ये विद्वान लोग, हे ईश्वर, तू मुझे अपने कर्म दंड के साथ सदैव डांटता फटकारता हुआ अपने सही राह पर लाना चाहता है। तू दक्षिण में मेरा पितर की भांति से है। और हे प्रभु, मेरे पीछे की दिशा का भय मुझे सदैव थोड़ा रहता ही है। मैं संध्या करने बैठ रहा हूँ, मुझे पीछे का दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तेरे भरोसे छोड़ा हुआ है। कोई अजगर है, सर्प है, मेरा शत्रु है, पीछे से घात न कर बैठे। उससे बचाने की जिम्मेदारी तेरी ही तो है। तू सबसे बड़ा है, वरुण है, श्रेष्ठ है। हे वरुण, हे अन्न, तू मेरी रक्षा कर। जिन जीवों को अन्न की आवश्यकता है, जो बड़ी बड़ी पंक्ति बनाकर चींटियों की भांति अन्न की खोज में घूमते रहते हैं, उनको अन्न मिले, मुझे अन्न मिले, वो मेरा अहित ना कर पाए। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। आप आखिर वरुण के रूप में हो। आप मेरी उत्तर दिशा में सोम आह्लादक, मेरा व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, मेरे स्वभाव में क्लिष्टता कठोरता है, तो मुझे सौम्यता प्रदान कराओ। मैं दुष्टों पर, अज्ञानियों पर, राक्षसों पर, दस्युओं पर सौम्य ना रहूं, उनके प्रति मैं उद्दंड रहूं, उनके प्रति मैं अपने मन्यु भाव को, उत्साह को, अपने क्रोध को उत्पन्न करूं। लेकिन जो विद्वान है, सदाचारी हैं, स्वयं सोम हैं, आनंद देने वाले हैं, उन आह्लादक लोगों के साथ, जिनके साथ बैठते ही मुझे प्रमोद और आनंद मिलता है, वैसा स्वभाव मुझ में भी आना चाहिए। तू तो स्वयं सोम है, चंद्र है, तेरी छटा से कोई बचा नहीं है। तेरी तृप्ति से सारे वन और वन में उत्पन्न औषधियां और वनस्पतियां वो सामर्थ्य रस पा रही हैं। हे ईश्वर, मैं तेरे विद्युतमयी इस प्रकाशक विज्ञानमयी स्वरूप का भी ध्यान उत्तर दिशा में करता हूँ। हे प्रभु, आपका ध्यान यदि मैं नीचे की दिशा में सोचूं कि कोई भूकंप है, ज्वालामुखी है, कुछ और चीजें हैं, तो इनसे भी धरती के अंदर की शक्ति तो पता चलती ही है, और वो तेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए विभिन्न उपद्रव जितने भी प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो तेरी सृष्टि में ही हो रहे हैं। लेकिन उसने जो कल्याणकारी रूप तूने रखा है, जो हरे भरे पेड़ पौधे अपनी गर्दन को ऊपर निकाल कर धरती से बाहर आकर, धरती को फाड़ कर बाहर आकर के कह रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्री, हे ईश्वर के अमृतमयी संतानों, देखो भगवान ने नीचे भी कैसी शक्ति रची है। जिस मिट्टी में कोई रंग दिखाई नहीं देता है, कोई रूप दिखाई नहीं देता है, लेकिन बीज जाने पर अलग अलग प्रकार के फल फूल, अलग अलग रंगों के पुष्प हमें दिखाई देते हैं। ऐसा सामर्थ्य ईश्वर का अद्भुत नीचे की दिशा में समाया हुआ है। उसको देखकर कलमाश ग्रीवह, उस कलमाश इन अनेक प्रकार के वनस्पतियों ने ग्रीवा द्वारा निकाल कर कह रखा है कि अरे भैया, भगवान नीचे भी है। सो उसकी शक्ति को, तेरी शक्ति को मैं नीचे भी देखता हूँ। तेरा सामर्थ्य केवल नीचे ही नहीं, ऊपर भी है। वर्षा का जल हमने इकट्ठा करके नहीं डाला है। हम मनुष्यों का कहाँ सामर्थ्य है जो इतना जल ऊपर ले जाएं और पुनः भिन्न भिन्न स्थानों पर उसे डालते फिरें। तेरी शक्ति है। तू बृहस्पति है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। हे प्रभु, ऊपर से ओर से मैं तेरी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव कर सकूं। इस भाव के साथ अपने मन को संकेत, इस मन को मैं आदेश देता हूँ, बुद्धि के द्वारा इसे अनुशासित करता हूँ।
इस ज्ञान में ठहर सके। इस ज्ञान के निश्चय होने पर मैं तेरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, विभूति के साथ इन मंत्रों के द्वारा अपने आप को जोड़ता हूँ तुझसे। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्याय शवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिर्तिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिताविरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भेदध्मः। मैं नमन करता हूँ तेरे इन समस्त सामर्थ्यों को। हे ईश्वर, बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ नमन करने योग्य मैं देख रहा हूँ वो अद्वितीय है, वो मनुष्य की सामर्थ्य से परे है। सदैव नित्य रहने वाले तेरे सर्वज्ञता वाले सामर्थ्य में ही ये संभव है। मैं अपने इस प्रत्याहार को इन मनसा परिक्रमा के मंत्रों से पूर्ण करता हूँ और अब मुझे धारणा की ओर बढ़ना है। और ये धारणा, ये धृति भाव, ये धारण करने का भाव इन 4 मंत्रों से मुझ में और दृढ़ होगा। ये मंत्र मुझे उपासना का, उपस्थान का भाव आगे गहरा कर रहे हैं। ईश्वर जो जात वेद है, जाते जाते विद्यते अनेन जातानि एनम विदुः। सो यह जो जात वेद है, इस जात वेद को जो सबको जानता है, इसका मैं ध्यान करता हूँ। जो मुझे जानता है, जिससे सब उत्पन्न हुए उनको जानता है, जो देवत्व की पराकाष्ठा है, दिव्यताओं का भंडार है, सबसे ऊपर वही है, प्रलय के बाद भी वही है। उस ईश्वर को मैं अपने अंदर दिव्यताओं को धारण करने के लिए आह्वान करता हूँ। उस ईश्वर ने अपने लक्षणों से, जो उसकी सर्वज्ञता का ज्ञान का लक्षण है, जो मनुष्यों में बुद्धि के द्वारा जो केतपु है, जो ध्वजा है, इस सब को मैं उस ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर पाऊँ। उसका बड़ा ही विचित्र साम्राज्य है। उसने द्यू को, पृथ्वी को, आदित्य को, इन सब को न धारण करके ऐसे तूने रखा हुआ है प्रभु कि उसको नमन करता हूँ, मैं स्वाहा करता हूँ, आह्वान करता हूँ तेरे उसी स्वरूप का जो अत्यंत विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है। सो उसका मैं आह्वान करता हूँ। तो उससे मुझे सामर्थ्य मिली तो मैं 100 वर्ष तक जीने की कृपा, 100 वर्ष तक देखने, सुनने, जानने, समझने
और अधीन रहकर जीने की प्रार्थना क्यों ना व्यक्त करूं। हे ईश्वर, तू मुझे ऐसी आयु दे जिसके द्वारा मैं निर्भीकता से अधीन रहकर किसी के पराधीन न रहूं, स्वाभिमान से जीऊं और अपने आत्मभाव को, आत्मा के बल को पूरा करता रहूं। तेरी शक्ति के द्वारा किसी के सामने दीनता प्रकट न कर पाऊं। इस भाव के साथ मुझे तो उपस्थान का भाव दे। मुझ में तेरी गहरी अनुभूति मुझे मिलती रहे। इस स्थिति में पहुंचाने के लिए इन मंत्रों द्वारा मैं तुझे पुकारता हूँ। ओम उद्वयं तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्थुषश्च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनः स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदः शतम्। मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो न चिरं धूमायतु। यद्यपि इस 100 वर्ष तक जीने की कामना के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अपनी श्रेष्ठता के साथ, अपने ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, द्विजत्व के साथ, स्वाभिमान के साथ भले ही पल भर के लिए जीऊं, लेकिन मैं अपने वैदिक सिद्धांतों से अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दोषों और पापों से समझौता न करूं। इस भाव से जीऊं। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न चिरम धूमायतुम। लंबे समय तक धुआं देकर घास की तरह जीना नहीं चाहता, थोड़े से समय में ही जीकर और बहुत प्रकाश को प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही कुरन्नवेहि कर्माणि जिजीवे से क्षतम समा के भाव को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि यह तेरा आदेश है। हे ईश्वर, इस धारणा के साथ अब मैं आपके ध्यान में निमग्न हो जाऊं, उसके लिए उस मंत्र का सहारा लेना चाहता हूं जिस मंत्र को ऋषि मुनियों ने अपने समाधि में ध्यान करने के लिए चुना है, जिसको गायत्री मंत्र, महामंत्र कहा गया है। उसे मैं उसके द्वारा ध्यान की अवस्था में, धीमहि की अवस्था में जाना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधि, भवत कृपयानिन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। मैं आपका इसी प्रकार नित्य ध्यान, संध्या, जप तप करता रहूं। इससे क्या होगा? जो मेरे लक्ष्य हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, वो मुझे तो सहज ही प्रदान कराएगा। और जो सहज प्रदान कराएगा उसके लिए मैं पूरी विनम्रता से तेरे प्रति नतमस्तक होता हूँ, तेरा शरणागत होता हूँ, मैं झुकता हूँ, प्रणिधान करता हूँ। हे ईश्वर, मैं समर्पित होता हूँ समस्त सामर्थ्य के साथ, जो मेरे शरीर का, वाणी का, विचार का, मन का, मेरी आत्मा का सामर्थ्य है, वो सब तुझे समर्पित करता हूँ। तेरी इस महान छटा को, महान विभूति को मैं नमन करता हूँ, जो सुखकारी है, अत्यंत सुखकारी है, कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी है। मैं नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। ओम शांति शांति शांति।